जा रहे हैं, और उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है बच्चों, 4th। अरे अरे श्योर, नहीं नहीं हर्षद बेटा मैंने पूरी दी थी इन चैप्टर एक्सरसाइज 4, मुझे याद है इन चैप्टर एक्सरसाइज सी, सॉरी। चलो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल मास 2m इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल। ठीक है, मास m स्ट्राइक कर रहा है, a particle comes to rest after collision, value of x so that point A of the rod remains stationary just after collision। बेटा ये क्वेश्चन आप समझिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। और देखना, स्टार्ट विद, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अभी आपसे ये जो यहाँ पे मास m है, ये इनिशियल कंडीशन है, और ये यहां से v0 से जा रहा है, आपका v0 से गया, और ये जाकर के यहाँ पे हिट करेगा, दिस पॉइंट इज बेटा C। ओके, और आपसे कह रहा था पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, द वैल्यू ऑफ x सो दैट पॉइंट A ऑफ द रॉड रिमेन स्टेशनरी। हमसे कह रहा है कि ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि ये पॉइंट जो है A, ये क्या रहे, स्टेशनरी रहे। और ये भी बोला है कोलिजन के बाद ये जो स्मॉल m है ये रेस्ट में आ जा रहा है। ठीक है, अभी ये कंडीशन है, जैसे इसने हिट किया, मैं इसके बाद की कहानी बना रहा हूं, यहाँ डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे देखना, इसके पास VCM आएगा, ये तो रेस्ट में आ गया, दिस इज इन रेस्ट, ये VCM एंड ये क्या आ जाएगा, ओमेगा। आफ्टर कोलिजन मैंने बनाया है बच्चों, ये मैंने आफ्टर कोलिजन बनाया है। अब सबसे पहले तो मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करूंगा, दैट इज बच्चों m v0 शुड बी इक्वल टू, ये तो रेस्ट में आ गया, और यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 2m, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 2m VCM, this is by using linear momentum conservation। okay, this is by using linear momentum conservation। okay, अब आप देखिए इसके अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी कर रहा हूं। अब इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम कर सकते हैं, रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि जब ये हिट करेगा, जैसे ये जब हिट कर रहा था तो इस पे नॉर्मल लगाया इसने, और इस पे भी क्या लगा, नॉर्मल लगा, दोनों पे नॉर्मल लग गया, दोनों पे बच्चों क्या लगेगा, नॉर्मल। लेकिन ये नॉर्मल इसके अबाउट टॉर्क नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये अगर क्लॉकवाइज देगा तो ये क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क इसके अबाउट क्या हो गया, 0। नेट टॉर्क बेटा क्या हो गया इसके अबाउट, 0। तो आप एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिख दो, मैं सेकंड इक्वेशन यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो जरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इट शुड बी m v0 x, दैट इज इक्वल टू, अब ये तो रेस्ट में आ गया, सेंटर के अबाउट VCM एंगुलर मोमेंटम दे नहीं पाएगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ मोशन एक्सिस से पास कर रहा है, इसका लाइन ऑफ मोशन एक्सिस से पास कर रहा है, इज इट क्लियर। तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम रॉड का क्या होगा, ये होगा ml²/12 इंटू ओमेगा, यू विल गेट दिस इक्वेशन। ओके, अभी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है बच्चे, एक इक्वेशन और बचती है, और वो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, क्योंकि उसने ये बोला है कि ये पॉइंट रेस्ट में, आप क्वेश्चन को देख लो, दैट पॉइंट ए इज इन रेस्ट। तो इसके लिए देखो जरा, ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन की वजह से VCM, रोटेशन हो रहा है, रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू L/2, रोटेशन की वजह से ओमेगा L/2। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से ओमेगा L/2, और यहां से देखो नेट वेलोसिटी VCM माइनस ओमेगा L/2, इट शुड बी 0, इट शुड बी 0। अब तुम्हारे पास चॉइस क्या है, तुम्हें बेटा ये x निकालना है समझो, तो तुम एक काम करो ना बच्चे, सुनो, यहां से निकालो VCM की वैल्यू, वो यहां रखो, यहां से निकालो ओमेगा की वैल्यू, वो यहां रखो, x आ जाएगा।
ठीक है बेटा, आई होप हर्षित मेरी आवाज अब सही आ रही हो तुम्हें। दैट्स गुड आयुष, तुमने फिर अच्छा किया। थर्ड इक्वेशन बेटा, अनिमेश एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला है ना, उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि, एक बात बोली उसने कि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब जब इसकी वेलोसिटी 0 है तो मैंने क्या किया, ये रॉड है, ये ट्रांसलेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो ट्रांसलेशन की वजह से इस पॉइंट के पास वेलोसिटी वीसीएम और रोटेशन की वजह से ओमेगा L/2, तो नेट वेलोसिटी इतनी हो गई। और क्वेश्चन में बोला है कि ये वेलोसिटी कितनी है, 0, इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया। आप करके देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं क्यों इसको गुड क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, आंसर आ गया यहाँ से। ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, इसमें इन चैप्टर एक्सरसाइज सी में कोई बचा हुआ है? मैंने कुछ क्वेश्चन और भी दिए थे, एक तो इन चैप्टर एक्सरसाइज सी कंप्लीट करने को बोला, तो और भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनमें से कोई पूछना हो, मुझे याद नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन दिया था तो पूछ लो मेरे से। इलिस्ट्रेशन 25। तुम हर्ष लोहिया क्या पूछ रहे हो, मुझे सुनाई नहीं, समझ नहीं आया तुम्हारा। तुम क्या पूछे हर्ष लोहिया, एक बार लिख दो बच्चे। चलो मैं तब तक इलिस्ट्रेशन 25 डिस्कस कर रहा हूँ। हर्ष लोहिया जो तुम्हारा सवाल है लिख दो, तुमने क्या पूछा मुझे दिखा नहीं एक्चुअली। इलिस्ट्रेशन 25, ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन 25 एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन जानते हो, तुम्हारा उसमें भी है, एचसीवी में भी है, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन एचसीवी में भी है। नहीं नहीं बेटा, हर्ष लोहिया नहीं होगा, ऐसे होगा यार बच्चे, ये रेस्ट में है ना, तो इसका मोमेंटम तो 0 हो गया ना। इनिशियल मोमेंटम एम वी नॉट, और बाद में ये रेस्ट में आ गया, तो इसका मोमेंटम क्यों लेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये रेस्ट में आ गया, इस वजह से मैंने नहीं लिया है इसको, समझ रहे हो, इस वजह से मैंने नहीं लिया है बेटा। इलिस्ट्रेशन 25 देखो बेटा, इलिस्ट्रेशन 25 अच्छा है, और वैसे जानते हो मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 25 लेना भी चाहता था, ऐसा एक सवाल मुझे कराना भी था, और आप देख लो जरा, क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, और आपको यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा, और देखिएगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एंगुलर इम्पल्स को यहाँ से इंट्रोड्यूस करूंगा थोड़ा सा। अभी तक एंगुलर इम्पल्स मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया यहाँ पे, बट अब यहाँ पे मैं एंगुलर इम्पल्स थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ठीक है, और आप देखना जरा बच्चों। ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा है, मतलब आपको एचसीवी मिलेगा कहीं ना कहीं। देखना जरा, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इलिस्ट्रेशन 25, और सभी लोग ध्यान देना बच्चों जरा यहाँ से, सभी लोग ध्यान देना। अगर हम बात करें यहाँ पे, कह रहा बिलियर्ड बॉल इनिशियली एट रेस्ट इज गिवन अ शार्प इंपल्स, ये इनिशियली रेस्ट पे, और यहाँ एक शार्प इंपल्स दिया गया, इसको मैंने कहा इंपल्स आई का दे दिया तुमने, ये इंपल्स कितने का दिया बेटा तुमने, आई का दिया, ओके, ये इंपल्स आई का दिया।
अब देखना जरा, यहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे ही तुम इसको इंपल्स दोगे, इसके पास वेलोसिटी आएगी और एंगुलर वेलोसिटी आएगी। और क्वेश्चन में बोला है द बॉल इमीडिएटली बिगिंस टू रोल विदाउट स्लिपिंग। इमीडिएटली मतलब पहली क्वेश्चन तो यही लिख दो। पहली इक्वेशन तो बच्चों यही लिख दो, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द हाइट एच इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉल, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे ये हाइट एच पूछा है हमसे, ये हाइट एच है ना। दूसरी इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तुम लोगों को एक कंसेप्ट पढ़ाया था बेटा कि इंपल्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। पता है तुम लोग को इंपल्स जो होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, कंसेप्ट पता है ना तुम लोग को। तो देखना जरा, यहां से देखना, आई इज इक्वल टू एम वी सी एम, एक इक्वेशन ये, ठीक है। आई इज इक्वल टू एम वी सी एम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो पहले तो जीरो था ना, पहले तो इसके पास वेलोसिटी थी नहीं, ठीक है। अभी क्या है, ये आ गया। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, एम वी सी एम। और एक लास्ट इक्वेशन और, यही इक्वेशन है जो तुम्हें सीखनी है। तुम लोगों को मैंने एक इक्वेशन पढ़ाई थी, याद करो जरा। मैंने जब तुम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ाया था, वहां पे मैंने तुम लोगों को एक इक्वेशन पढ़ाई थी बेटा। वो इक्वेशन पढ़ाई थी कि एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। याद है, मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ फिर बनाता हूँ। मैं यहाँ याद दिला रहा हूँ, मैंने तुम लोगों को बताया था लीनियर इंपल्स इनटू आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एंगुलर इंपल्स। याद आया, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। डेल्टा एल मतलब वही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये बताया था बेटा। एग्जैक्टली मैं ये यूज करूंगा। लीनियर इंपल्स ये है, मैं सेंटर के अबाउट एंगुलर इंपल्स निकालने जा रहा हूं। एंगुलर इंपल्स हमेशा किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है, पहली बात तो। एंगुलर इंपल्स जो होता है बेटा हमेशा किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है, समझे। और यहां पर ये मैं एंगुलर इंपल्स निकाल रहा हूं सेंटर के अबाउट। किसके अबाउट निकाल रहा हूं बेटा, ये मैं निकाल रहा हूं सेंटर के अबाउट, ठीक है। तो अब आप देखना जरा, यहां से आप देखो एफ इंटू सॉरी आई इंटू आर परपेंडिकुलर। इंपल्स तो तुमने आई लगा दिया, ठीक है, इंपल्स तुमने आई लगा दिया। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, एच, हो गया। एंड इट शुड बी इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इसके अबाउट जरा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम देखो। वीसीएम तो एंगुलर मोमेंटम दे नहीं पाएगा इसके अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम देगा कौन, केवल और केवल ओमेगा। और ये किसके बराबर होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। समझ आ गया। और अब आप क्या करना बच्चों, अगर इतनी बात क्लियर है ना मेरी, तो अब क्या करिएगा बच्चों आप लोग, यहां से वीसीएम निकालो, यहां रखो। सेकंड इक्वेशन से वीसीएम निकालो, फर्स्ट में रखो। और थर्ड इक्वेशन से ओमेगा निकाल करके वो भी फर्स्ट में रखो। थर्ड इक्वेशन से ओमेगा निकाल के वो भी फर्स्ट में रखो। देखो एक्स निकालो फिर बच्चों जरा, यहां से एक्स निकालो जरा बच्चों, यहां से फिर निकालो बेटा, जिससे भी प्रॉब्लम थी या जिसने भी पूछा था। बच्चों निकाल के देखो, बिल्कुल मेरे हिसाब से आंसर निकाल पाओगे तुम लोग अब।
बाकियों का भी आंसर आया बेटा ये? हाँ देखो आंसर जो दिया बच्चे बिल्कुल मैच करेगा, एब्सोल्युटली। और ये जरा क्वेश्चन ध्यान भी रखिएगा आप सभी लोग, बिल्कुल बेटा मैं सभी से बोल रहा हूँ, ये जो सोल्यूशन है ना थोड़ा सा याद भी रखिएगा आप लोग। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं आपको, ठीक है बच्चों। और ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने लिया है ऐसा, ये एंगुलर इम्पल्स का पहला क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आप लोगों से। बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, मतलब भरे हुए हैं। एचसीबी में आपको ऐसा आइडेंटिकल एक क्वेश्चन अलग फॉर्म में मिलेगा। ओके, और कोई क्वेश्चन जो बेटा दिया हो और पूछना हो आपको? ऑब्जेक्टिव वर्कशीट का 14th एंड 15th। ओके, गो टू दैट ऑब्जेक्टिव वर्कशीट। ये मैंने दिया था ना ऑब्जेक्टिव वर्कशीट। ऑब्जेक्टिव वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 14th एंड 15th। ओके, तुमने बेटा एक जैसे ही क्वेश्चन पूछे हैं। देखो 14th 15th वैसे इनका रोटेशन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है बेटा। मैं एग्जांपल पे बाद में आ जाता हूँ हर्ष, पहले मैं ऑब्जेक्टिव वर्कशीट ही कर लेता हूँ, फिर एग्जांपल पे आ जाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 14 और 15 देखो जरा, कोई बात नहीं बेटा, दोनों ही अच्छे सवाल है। वैसे मैं इसमें 15 करना पसंद करूंगा, सही बताऊं तो। और मुझे लगता है 15 तुम लोगों ने किया होगा बच्चों। अब 15 पे आ जाओ, मैं 15 करूंगा पहले। 14 तो रिलेटिवली आसान है, 15 ज्यादा अच्छा है। 15 पढ़ लो जरा। 15 बेटा देखना, 15 अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अगर नहीं किया है ना तो होना ही चाहिए, मतलब ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे। 15 बेटा और भी मिलेंगे ऐसे 15 जैसे क्वेश्चंस। ये बड़ा यूजफुल सवाल है 15। आप इसे रोटेशन का मत समझो ज्यादा, ये मोर ओवर सर्कुलर का ज्यादा है 15 वाला, सही बताऊं तो। जो 15 क्वेश्चन है ना बेटा, मोर ओवर सर्कुलर का ज्यादा है ये क्वेश्चन, सही बताऊं तो। और ऐसा क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में भी है एचसीवी में। हाँ, टेंशन इन द रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ इज एम। बेटा इस क्वेश्चन को देखना जरा। ये एक रिंग है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और अपने को टेंशन पूछा है यहाँ पे, क्या नाम है इस रिंग में, ठीक है। आप यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक डिफरेंशियल डी थीटा का एलिमेंट कट किया। मैंने क्या किया, एक डिफरेंशियल डी थीटा कट किया। डिफरेंशियल डी थीटा बेटा, डी थीटा डिफरेंशियल होने का मतलब तुम्हें बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि ये बहुत छोटा पार्ट है। डी थीटा मतलब बहुत छोटा है, तो मैं ये आर्क डिफरेंशियल एलिमेंट लिया मैंने, ये ऐसे, और मैं यहां पे इसको बड़ा करके बना रहा हूं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऐसे। बच्चे देखना जरा, ये दिस इज बेटा डी थीटा, दिस इज डी थीटा, ठीक है। दिस इज डी थीटा, और मैंने यहां पे क्या किया, एक एंगुलर बाइसेक्टर खींच लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, और ये भी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। समझ आ गया, मैंने एंगुलर बाइसेक्टर इस तरीके से खींचा, ठीक है बच्चों। टेंशन हमेशा टेंजेंशियल होता है, टेंशन हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल। और फिर मैंने टेंशन के कंपोनेंट्स किए बेटा, ये डी थीटा बाई 2 है, तो डेफिनेटली ये डी थीटा बाई 2 होगा, और ये भी क्या होगा, डी थीटा बाई 2। ये आ जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। सिमिलरली बेटा जैसा मैंने लेफ्ट हैंड में किया है ना, वैसा ही राइट हैंड साइड भी होगा, और यहां पे क्या आएगा, टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2। आप जरा इस एलिमेंट को ध्यान दो, ये दोनों कट जाएंगे, और ये जो डाउनवर्ड ये टी साइन थीटा डी थीटा बाई 2 है ना, ये दोनों फोर्स मिल करके इतने एलिमेंट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जब प्रोवाइड करेगा तो आप देखिए ये हो गया नेट फोर्स, इतने का मास क्या लिखोगे? आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला है मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m है और मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल मास हो गया m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट है ये थीटा, तो साइन थीटा को हम नियरली थीटा लिख देते हैं अगर थीटा बहुत छोटा होता है। तो यहां से मैं लिखूंगा 2t डी थीटा बाई 2 एम आर डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर। और बेटा यहां से देख लो ये 2 से 2 कट गया, डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से बेटा यही रिजल्ट होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लो, फिर मैं एक एक करके तुम्हारे क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने जो सवाल पूछे, बाकी किसी को प्रॉब्लम हो वो भी पूछ सकता है। हाँ, मैं एक एक करके दे रहा हूँ। सबसे पहला तो ये है कि टेंशन आई कैसे रिंग में? बेटा जब भी किसी तुम बॉडी को रोटेट करोगे ना, तो वहां पे डेफिनेटली टेंशन आएगा, क्योंकि टेंशन की वजह से ही ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा। देख लो तुम, वो रीजन मैंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन ही किया है। अगर ये टेंशन नहीं आता ना, तो भाई इसको डाउनवर्ड में कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए ना, जो इतने हिस्से को क्या करे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे या सेंट्रीपिटल फोर्स दे। तो टेंशन तो आना ही पड़ेगा, कोई चॉइस है नहीं बेटा यहाँ पे। पहली बात सुन लो, मुझे आंसर कर लेने दो बेटा। दूसरा, प्रीत तुमने सवाल पूछा कि ये टेंशन टेंजेंशियल क्यों है ना? ये टेंशन टेंजेंशियल क्यों है, उसका रीजन मैं बताता हूं। बेटा हमेशा जो टेंशन होता है ना, वो लेंथ के अलोंग ही होता है हमेशा। मुझे कोई भी एक वो एग्जाम्पल दे दो जहां पे तुमने ऐसा ना पढ़ा हो कि जैसे रस्सी हो या रॉड हो, मैं रस्सी की बात कर रहा हूं, जिसमें रस्सी के अलोंग ना हो। हमेशा तुम्हें जो टेंशन मिलता था लेंथ के अलोंग ही मिलता था। अब वहां पे तो क्या होता था कि भाई रस्सी तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो टेंजेंट कभी पता ही नहीं चलता। तो मुझे ये कहना चाहिए कि जो टेंशन होता है वो लेंथ के अलोंग होता है। अब यहाँ पे लेंथ तो ऐसे ही है ना, तो टेंशन यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे आएगा। थोड़ा बहुत समझ आ गया क्या कहते हैं इसने जो पूछा था मेरे से, टेंजेंशियल क्यों होगा? ठीक है बेटा, एनेमिक मास पर यूनिट लेंथ बोला था उसने, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी गड़बड़ी तो नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, और एक चीज और मुझे बतानी है, जो भी हर्ष ने जैसे मेरे से एक सवाल पूछा कि इतना मेथड हमें दिमाग में आएगा कैसे। हर्ष का सवाल था कि इतना हम सोचेंगे कैसे। बेटा एग्जैक्टली हाँ, मैं अब मेरी बात सुन लो बेटा, सीरियसली ये नहीं आता, जल्दी नहीं आता, बहुत मुश्किल काम है ये। थोड़ा सा सवाल भी ऐसा है कि जल्दी स्ट्राइक तो नहीं करेगा, इसीलिए क्वेश्चन शीट में डाल के डिस्कस कर रहा हूं मैं। सीरियसली थोड़ा सा मुश्किल काम है, कम से कम तुम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल काम है इसको अभी सॉल्व कर पाना। लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मोटिव भी यही है बच्चे। तो अब थोड़ा सा अगर याद रहे तो आसान रहेगा बच्चों। ठीक है, तुम्हें अगर थोड़ा सा अब याद रहे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है बार बार रिपीट होगा डेफिनेटली। और मैं बताऊं ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व एग्जांपल है एचसीवी का, सर्कुलर मोशन में मिल जाएगा तुम्हें कहीं। सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, तो करके देख लो जरा बेटा यहां से। बेटा प्रीत गहलोत एग्जैक्टली ये, सुनो मेरी बात बेटा, अगर तुम देखो, सुनो ये कर्व है ना, तुम मेरी बात सुनना। कहानी ऐसी नहीं है, कहानी ऐसी नहीं है। तुम ये देखो, अगर ये बिल्कुल ऐसा होता ना, तो तुम्हारी बात से मैं एग्री करता कि भाई टेंशन का कोई कंपोनेंट इसके अलोंग है ही नहीं। बट ये कहानी कुछ ऐसी है, ये देखो, ये हल्का सा हिस्सा, ये देखो हल्का सा कर्व है थोड़ा सा, और ये टेंशन। तो एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट लेके सॉल्व किया हमने इसीलिए। तो कर्व बहुत कम होगा, लेकिन होगा तो है ही। जो तुम्हारी बात कर रहे हो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ बच्चों इस बात को, कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर एक पॉइंट लेते तो प्रीत मैं तुम्हारे सवाल का आंसर कर रहा हूँ बेटा।
तो थोड़ा सा कर्व है, इस वजह से उसका कोई ना कोई कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। समझ आ रहा है बेटा प्रीत, जो तुमने सवाल पूछा था? ओके, वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे किसी ने पूछा नहीं, मैं उसे इंट्रोड्यूस कर देता हूं, और वो क्वेश्चन भी हो सकता है तुम लोग के दिमाग में आ रहा हो। जैसे अगर तुम एक बात देखो बच्चे, यहाँ पे देखो, ये डिफरेंशियल एलिमेंट मैंने बहुत बड़ा बना दिया था, तो तुम ये मेरे से पूछ सकते थे कि सर ये फोर्स और ये फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर दिख ही नहीं रहा है, तो हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों कह दें? ये फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर दिख ही नहीं रहा है, हम इसे सेंट्रीपिटल क्यों कहें? तो मैं ये जवाब देता कि बेटा ये बहुत छोटा एलिमेंट है, ये बहुत छोटा एलिमेंट है, ऑलमोस्ट इसका जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल वो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। मैं क्या कह रहा हूं समझ आ रहा है? तुम ये मत समझो कि ये सेंटर से बहुत दूर है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये एलिमेंट बहुत ज्यादा छोटा है, मैंने तो तुम्हें बड़ा करके दिखा दिया, ये बहुत छोटा है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऑलमोस्ट सेंटर की तरफ ही क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए था यहां से आप लोगों को। चलो बेटा ये पॉइंट भी हो गया। अब बेटा यहां से एक कोशिश करना, क्या नाम है इसका जिसने पूछा था, 14th एक बार बेटा कोशिश करना, 14th कर सकते हो तुम। 15 थोड़ा टेक्निकली मुश्किल सवाल था, 14 लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जिसने भी मेरे से पूछा था ना बेटा, आप एक बार बेटा 14 कोशिश करना, 14 निकाला जा सकता है अभी भी। वैसे 15 तो सही में है जनरली मुश्किल सवाल। चलो और कौन सा सवाल है बेटा इसके अलावा जो दिया हो पूछना है? एग्जाम्पल कोई पूछ रहा था ना मेरे को, भाई पूछो जरा तो फिर मैं बताऊं। एग्जाम्पल मैंने 2 दिए थे। एग्जाम्पल 11, एक मिनट। हो एग्जाम्पल 11 दिया था, एग्जाम्पल 11 से और भी 2 एग्जाम्पल दिए तो कर लिए क्या? एग्जाम्पल 10 दिया था क्या मैंने तुम लोगों को? एग्जाम्पल 10 कर लिया क्या हर्ष तुमने? हर्ष तुमने भी किया? लक्षित अग्रवाल यू हैव आल्सो डन, अप्रिशिएबल बच्चों। ओके दैट्स वेरी गुड। वैसे मुझे तो एग्जाम्पल 10 भी बहुत पसंद है। आयुष दैट्स वेरी गुड। यार बच्चों बाकी लोग भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मतलब मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ, बाकी लोग भी बेटा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ लो, मैं जरूर बता दूंगा। किसी ने मेरे से पूछा नहीं, बस कुछ बच्चों ने ही क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा कंसर्न हूँ। किसी को पूछना है क्या बेटा ये सवाल, ये बताओ? नहीं पूछना है? चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, मेरे से किसी ने पूछा नहीं है। नहीं हो गया, दैट्स वेरी गुड, काफी लोगों ने किया है, बट ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था और तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तुम लोग सॉल्यूशन तो नहीं देखते ना सीसी, बताओ ये सॉल्व दे रखा है मैंने, ऐसा तो नहीं सॉल्यूशन देख के कर लिया हो तुम लोगों ने, क्यों? चलो कोई नहीं। एग्जाम्पल 11 इज ऑल्सो वेरी गुड वन। एग्जाम्पल वैसे जनरली तुमको बच्चों अच्छे ही मिलेंगे, और इसके एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छे हैं। जो मैंने तुम्हें शीट दी है ना बेटा, इसके एग्जाम्पल तो मजेदार है। एग्जाम्पल 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जो एग्जाम्पल 11 तुमने पूछा ना, वो भी एक बढ़िया सवाल है, और उसे देखिएगा तो भाई कैलकुलेशन काफी करना पड़ेगा यहाँ पर भी। ठीक है, बोर्ड एंड द स्फीयर इज म्यू। देखना बच्चों, पहले तो मैं डायग्राम बना दूं। ये एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहा हूं 11। ये दिया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है बच्चों, और यहां पर बोर्ड ऑफ मास एम रोल इतना, स्फीयर ऑफ मास एम इतना, इसको तुमने वेलोसिटी वी नॉट दे दी, इनिशियल वेलोसिटी दी है।
in the direction of its length, find the time after which sphere begins to pure rolling. Okay, pure rolling if the coefficient of friction in the mode, ठीक है. जैसे ही तुमने ये वेलोसिटी दी ना, देखो होगा क्या. कहानी अब सुनना जरा यहां से बच्चों. जैसे ही तुमने वेलोसिटी दी, इस पे लगेगा फ्रिक्शन यहां पर, इस पे लगेगा फ्रिक्शन यहां पर, जिसकी वजह से इसके सेंटर पे आएगा एक एक्सेलरेशन यहां, एक अल्फा आएगा यहां. ये बिल्कुल t इज इक्वल टू 0 पे मैं बात कर रहा हूं. ये मैंने बात की t इज इक्वल टू 0 पे, जो जस्ट जैसे तुमने वेलोसिटी दी ना, तो पिक्चर में ये चीजें आएंगी. और t समय के बाद, t समय के बाद, ये आफ्टर t सेकेंड्स है, इसकी वेलोसिटी मैंने ले ली बेटा v डैश, ये ले लिया v, फ्रिक्शन तो इधर दे रहा है, तो ये ले लिया मैंने ओमेगा. ये सब कुछ t सेकेंड के बाद है. और यहां पे उसने बोला है कि t सेकेंड के बाद रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू है. यहां पे क्या बोल दिया है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू है बच्चों. क्या है यहां पर? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू है. तो सबसे पहले तो मैं यहां कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग लगा देता हूं यार. मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है तो दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम. तो याद करो जरा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ध्यान से देखना. ये, और इस पॉइंट की वेलोसिटी v डैश. क्या मैं ये पहली इक्वेशन लिख सकता हूं? सबसे पहले मैंने कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ही बना दी है. और क्यों बनाई है? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ऐसा होना चाहिए. क्या पहली इक्वेशन क्लियर है बच्चों तुम सभी लोगों को? भाई उसने बोला है इसलिए मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बना दी है, फ्रेम करके रख दी है. ठीक है. हाँ, प्लस कैसे आया? लक्षित अग्रवाल देखो बेटा, क्यों प्लस आया? ओमेगा की डायरेक्शन तुम ध्यान से देखो, जिस डायरेक्शन में अल्फा होगा उसी डायरेक्शन में ओमेगा होगा. हर्षित, तुम जो देखो ना अल्फा, देखो फ्रिक्शन का अल्फा कहाँ आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में अल्फा हुआ उस डायरेक्शन में ओमेगा हुआ. इस वजह से मैंने ऐसा लिखा है. और अब देखो जरा, अब कहानी सुनना. यहां से मैं लिख रहा हूं, तो पहले दो तीन सारे, पहली तो मैंने वहां लिख दिया, दो तीन सब यहां लिखता हूं. फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इसके लिए इसका मास m दिया ना, स्मॉल m. कैपिटल m है कि स्मॉल m है? देखना पड़ेगा. एक स्मॉल m कैपिटल m, ये स्मॉल m है ना, ये हो जाएगा ma. तीसरी इक्वेशन इसी के लिए. फ्रिक्शन की वैल्यू जानते क्या? मैं लिख देता हूं. फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू mg, क्योंकि इनिशियली ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्किड करेगा, म्यू mg. ठीक है. और म्यू mg इंटू आर इज इक्वल टू इसके अबाउट 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा. ठीक है. म्यू mg आर इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा. क्लियर हो गया ये चीज? फ्रिक्शन इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर के अबाउट निकाला है. ठीक है. फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा. और ये रिटार्डेशन लगेगा ना इसके ऊपर, इसके ऊपर रिटार्डेशन लगेगा. तो अभी देख लो, पहले तो मैंने ये निकाला और ये निकाला है. ठीक है. आप सुनते रहना मेरी बात. इसके ऊपर रिटार्डेशन लगेगा, इसके ऊपर. मैं इसके लिए इक्वेशन बना रहा हूं. मैंने बोला कि बेटा ये t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर वेलोसिटी v नॉट थी, और किसी टाइम t के बाद जब ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू हुआ, जब किसी टाइम t के बाद ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू हुआ, उस समय इसकी वेलोसिटी v डैश है. तो जरा एक इक्वेशन देखना, मैं इसके लिए बना रहा हूं. फाइनल वेलोसिटी v डैश, इनिशियल वेलोसिटी ये, फिर फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन आएगा, वो आएगा म्यू स्मॉल mg अपॉन कैपिटल M. मुझे ये बताओ, क्या ये फोर्थ वाली इक्वेशन क्लियर है? ये रिटार्डेशन मैंने फ्रिक्शन अपॉन m रखा है, और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है. ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया. मुझे ये बताओ बच्चों, क्या फोर्थ इक्वेशन क्लियर है तुम लोगों को? ऑब्वियसली समझ आना चाहिए बच्चों. ये रिटार्डेशन, बेटा ये देखो ना, ये फ्रिक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी ये.
फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at, ये u है रिटार्डेशन था इनटू t। ठीक है हर्ष, ये एग्जैक्टली मैंने बेटा ये किया है। फिफ्थ इक्वेशन भी देखो बच्चों जरा, अब देखो इसके लिए मैं लिखता हूं, ये भी तो देखो एक्सेलरेशन है ना इसके पास, इनिशियली जीरो वेलोसिटी थी, फाइनली v है, तो क्या मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू म्यू जी टी, ये बताओ मेरे को, v इज इक्वल टू एटी, u जीरो है ना, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी इसलिए मैंने u की वैल्यू जीरो रख दी, और यहां पर फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेट कर रहा था, ये देखो ना, ये मैंने लिखा भी है यहां से। और एक छठवीं इक्वेशन में यहां लिख देता हूं बच्चे, तो छठवीं है तुम्हारी इसके लिए, देखो 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 इसके लिए, इसके लिए ये अल्फा क्या देगा तुमको, ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, और अल्फा मैंने ये सेकंड वाली सॉरी थर्ड वाली इक्वेशन से निकालना पड़ेगा, थर्ड वाली इक्वेशन से, ये देखो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मैंने अल्फा लिखा था ना, और ये आ जाएगा। इक्वेशन देखो बहुत सारी मैंने बना दी है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सॉल्व हो चुका है, बस हमें आंसर निकालना है, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, सुनना। आपसे बोला कि यहाँ पे एक बॉल रखा है, ये एक प्लैंक है, प्लैंक को इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे दी, तो वी नॉट दे दिया तो तुरंत इसके ऊपर पीछे फ्रिक्शन लगा, क्योंकि भाई मोशन इधर हो रहा है ना प्लैंक का, तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगा, और इस पे फ्रिक्शन इधर लगा, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, और इस फ्रिक्शन की वजह से यहां पर एक्सेलरेशन आएगा, इस फ्रिक्शन की वजह से यहां पर रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछता है तुमसे कि वो टाइम बताओ जब, वो टाइम बताओ जब ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू हो जाए, तो मैंने कहा ठीक है, टी टाइम के बाद रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू हो गई, उस समय वेलोसिटी कितनी थी v डैश, और इसकी वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो पहले तो मैंने यहां पर सबसे पहले कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग लिख दी। ठीक है, फिर इस फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आया यहाँ पे और रिटार्डेशन, ये एक्सेलरेशन आया और रिटार्डेशन ये आया, और अल्फा तुम्हारा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से मैंने अल्फा निकाल दिया, फिर मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी v डैश, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, ये देखो इसके लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू जीरो था इसलिए ये आ गया, और एक टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का यूज करके वो सर्कुलर वाली इक्वेशन लगाई, सर्कुलर वाली फर्स्ट इक्वेशन याद है ना, ओमेगा, ये वाली इक्वेशन, ये देखो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये इक्वेशन होती है एक, है ना, तो ये मैंने और लगा दी। अब तुम देखो बच्चे निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है फाइंड द टाइम आफ्टर विच, देखो बच्चों एक बात बताऊं मैं तुम्हें, टाइम तुम्हें निकालना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन का तरीका भी बता दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से तुमने क्या किया है, v निकाला है ना, यहां से तुमने क्या किया है बच्चों, यहां से v निकाला है, ठीक है, यहां से तुमने क्या किया है, v निकाला है, और ये v की वैल्यू उठा करके कहां रख दो, यहां रख दो v की वैल्यू। ठीक है, ये v डैश की वैल्यू यहां पर रख दो बच्चों, ये v डैश की वैल्यू यहां पर रख दो, और जरा सॉल्व करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल जरा सॉल्व करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा यहां से। जरा कैलकुलेट करके देखो बेटा, तुम्हें आंसर मिलना चाहिए, कैलकुलेटिव है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटिव नहीं है बच्चों यहाँ से, बट ये निकलेगा भी यहाँ से, ये बात भी पक्की है, और ये क्वेश्चन भी बेटा अच्छा है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। वैसे क्वेश्चन किसी ने पूरा सॉल्व किया था क्या 11th वाला भी? प्रीत तुमने सॉल्व किया, लक्षित अग्रवाल, आयुष, अनिमेश, ठीक है फिर तुम लोगों ने, वैसे बेटा ये एग्जाम्पल बड़े अच्छे हैं तुम लोगों ने किए, तो बहुत अच्छा किया है, अभिजीत तुमने भी अच्छा किया। बेटा ये मेंस लेवल कैसे हो गया यार, बच्चे इतने इक्वेशन बना रहे हैं, मेंस लेवल थोड़े हुआ ये, बट फिर भी वही है कि मेंस के लेवल का कुछ अंदाजा ही नहीं लगता आजकल, वो कुछ भी पूछ लेते हैं।
जनरली तो क्या होता है, वो इतना बड़ा सवाल नहीं पूछ सकते बेटा। इवन मैं तुम्हें बोलूं, ये लिस्ट एग्जाम्पल 11 भी तुम्हारा मेंस लेवल का नहीं है, एग्जाम्पल 10 भी मेंस लेवल का नहीं है, एग्जाम्पल 9 बिल्कुल पूछ सकता था मेंस लेवल पे, मैं ये मान सकता हूँ। शायद मैंने यही तीनों सवाल दिए थे क्या तुम लोगों को, है ना? तो ये एग्जाम्पल 10 भी मुझे काफी पसंद है सवाल, और तुम लोगों ने कर दिया, किसी ने पूछा नहीं है, तो ये बड़ा अच्छी बात है। ये मतलब तुम लोगों ने काफी अच्छा किया है। हाँ, डिफिकल्टी बेटा कम, इतना हाई जनरली नहीं रहता, बट मेंस का पेपर बेटा थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहा है फिजिक्स में आयुष, बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहा है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूं, मतलब किसी किसी साल में फिजिक्स का पेपर बहुत टेढ़ा पूछ लेता है, किसी किसी ईयर में तो वो क्या करता है, आसान पूछ लेता है। पिछले एक दो सालों में तो बेटा आसान ही पूछा है, बट वही है कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड ज्यादा कर देते हैं कई बार ये लोग, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको फिर एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करनी पड़ती है। और तुम अपने एनसीईआरटी का रोटेशन देखोगे ना बेटा, बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन करना टेढ़ा काम है पीछे वाले। हालांकि अब जितना हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है ना, तो अब इतना मुश्किल नहीं लगेगा, तुम करके देखना क्वेश्चंस। आधे तो तुम्हारे क्लास में देखोगे कि क्लास में हो चुके हैं। तुम लोग बेटा एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करना, तुम देखोगे आधे सवाल तो मैंने, आधे क्या मतलब काफी सारे सवाल मैं क्लास में करा चुका हूँ एज इट इज। बट ये अच्छा सेक्शन है। एक एक कंसेप्ट है जो मुझे पढ़ाना है, अभी मैं क्वेश्चंस कराता रहूंगा बेटा, बट एक कंसेप्ट है जो मैंने अभी टच नहीं किया है, थ्योरी वाइज कह सकते हो। अब करके देखो बेटा, जिससे भी पूछा था उसका आंसर आता है कि नहीं आता है, उसका आंसर आता है कि नहीं आता है। हो गया। चलो, और कोई क्वेश्चन दिया था क्या बच्चों मैंने तुम लोगों को, ये बताओ। क्या और कोई क्वेश्चन मैंने दिया था क्या तुम लोगों को बच्चों? ओके, तो बच्चों एक क्वेश्चन करो फिर, तुम लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, करो जरा। जस्ट अ सेक बेटा, मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, उसे करो। जस्ट मिनट बेटा। हम्म इलिस्ट्रेशन नंबर 31 करो एक जरा, इलिस्ट्रेशन नंबर 31 सॉल्व दैट बेटा, इलिस्ट्रेशन नंबर 31। बेटा सॉल्व दैट इलिस्ट्रेशन 31। मैंने ये करवाया नहीं है ना, इलिस्ट्रेशन 31 की करवा दिया, ये बताओ। जहां तक मुझे याद है मैंने नहीं करवाया इलिस्ट्रेशन 31। करो बेटा फिर, अटेम्प्ट करो जरा, इलिस्ट्रेशन 31 अभी करो फिर। ये भी अच्छा सवाल है, हालांकि आप ये करने लायक है तुम्हारे। इलिस्ट्रेशन 31 करो जरा बच्चों।
ध्यान से करना बेटा इन क्वेश्चंस, इनफैक्ट इस क्वेश्चन को। वैसे ऐसा क्वेश्चन आज हम लोगों ने क्लास में किया है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत अब आइडिया होगा तुम्हें। किसी को पूछना है क्या बेटा कि भी कर रहे हो तुम लोग? हर्ष तुमने बहुत जल्दी कर लिया, इट्स वेरी गुड। करो, मैं वेट कर रहा हूँ अभी। प्रीत ने गिव अप कर दिया है। An impulse I is applied to the other end B. Impulse I is applied to the other end B. मतलब इधर I लगाया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया VCM, ये हो गया ओमेगा। और फिर एक क्वेश्चन में क्या पूछता है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल P एट ए डिस्टेंस L/6 फ्रॉम द सेंटर। L/6 फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे खैर इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले इसको देखना बच्चे, जरा देखना जरा। सबसे पहले तो मैं एक इक्वेशन लिखूंगा I इज इक्वल टू mvcm, और दूसरी इक्वेशन एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन, दैट इज I इंटू L/2 इज इक्वल टू ICM, मतलब ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। यहां से तुमको VCM और ओमेगा ये
मैंने इक्वेशन जो लिखी है ना बेटा, ये मैंने लिखी है मोमेंटम कंजर्वेशन और नहीं नहीं लीनियर इंपल्स और एंगुलर इंपल्स की। क्या ये दो इक्वेशन क्लियर है तुम लोगों को? ठीक है बच्चे। और उसके बाद देखना बच्चों जरा, उसके बाद, क्योंकि ये रॉड जो है ना रोटेट करेगी, तो सबसे पहले तुम ये है ना, तुम्हें एक टाइम दिया गया है, इस इक्वेशन से तुम ओमेगा निकालो। सुनना मेरी बात, इस इक्वेशन से तुम ओमेगा निकालो इनटू टाइम। जरा ये ओमेगा इंटू टी की वैल्यू निकाल के दो, एक एंगल आना चाहिए भाई। यहां से तुमने ओमेगा निकाला और एक टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो जरा, पाई एम एल अपॉन 12 आई। जरा वो ओमेगा टी का मल्टीप्लाई करके दो, जरा कितना आता है, मुझे ये वैल्यू दो जरा बच्चे। एंड दैट इज वी आर गेटिंग पाई बाई टू, पाई बाई टू। ठीक है, ये आ गया पाई बाई टू बच्चे। ठीक है, ये बच्चे आ गया पाई बाई टू। अब देखना जरा, अब जरा इस रॉड का मोशन देखो। ये रॉड पाई बाई टू से घूम चुका है, मतलब ये रॉड ऐसे हो चुका होगा पाई बाई टू से घूमने का मतलब, और ये पॉइंट जो अभी यहां है ना, वो पॉइंट यहां आ चुका होगा। अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास वीसीएम है, तो इसके पास भी क्या होगा, वीसीएम। और सेंटर ऑफ मास से ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी ओमेगा एल बाई 6, कैपिटल एल ले लो। इतनी वेलोसिटी और होगी, दो वेलोसिटी होगी, एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन। भाई ये लंबाई, ये जो लेंथ है ना, ये एल बाई 6 है, तो एक तो वीसीएम लग गया इधर, और रोटेशन की वजह से ओमेगा एल बाई 6 नीचे, मतलब एक वेलोसिटी वीसीएम और रोटेशन की वजह से ओमेगा एल बाई 6। वीसीएम तुम यहां से निकालना, ओमेगा की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां रखना। अब तुम मुझे ये बता दो नेट वेलोसिटी होगी क्या? नेट वेलोसिटी आएगी वीसीएम का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल बाई 6 का होल स्क्वायर। और मैंने क्यों ऐसा लिखा ये देख लो, क्योंकि ओमेगा की, सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, पाई बाई टू। क्या इतनी बात क्लियर होती है, ये देख लो जरा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप देख लो बच्चे जो मैंने बोला है। नहीं नहीं बेटा आयुष, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बेटा, ये बिना सॉल्यूशन वाली तो बात ही नहीं होनी चाहिए। यही चीज तो तुम्हें सीखनी है, ये कोई बहुत मुश्किल सवाल मैं जरूर नहीं बोलूंगा आयुष। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन कि आप ना सोच पाओ। वो क्वेश्चन मैं मान सकता था जो मैंने रिंग वाला कराया था, कि वो बड़ा अजीब सा सॉल्यूशन है, टेंशन वाला भी आज जो मैंने डिस्कस किया था, वो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल है। बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको ये रोटेशन स्ट्राइक ना करे बच्चे, समझे? क्योंकि आपको दिखता है कि नीचे से आपने इंपल्स मारा है। अरे पेन फाइटिंग वाला केस हो गया बच्चे, बिल्कुल पेन फाइटिंग वाला। नीचे पे आप जगह हिट करोगे तो रोटेट तो करेगा ही करेगा, समझ रहा है आयुष? ये स्ट्राइक करता है, ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करता है ये। कोई बात नहीं, अभी बेटा वही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूव होगा, डोंट वरी। धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्ट्राइक करेगा बेटा। क्वेश्चंस अभी तो तुमने प्रैक्टिस कर रहे हो, और बेटा रोटेशन में बेटा टाइम लगता ही लगता है, इतना कोई छोटा सवाल से हिस्सा नहीं है ये। और रही बात बेटा, तुम तो अभी 11वीं में हो, यहाँ मैं 12वीं वाले पास आउट को ये पढ़ाता हूँ, उनको तो आ नहीं रहा है, वो तो डाउट पूछ रहे हैं मेरे से। तो तुमसे तो नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं, अभी तुम तो भी 11th में हो, जस्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। मैं तो ये शीट, यही शीट सेम टारगेट में देके करा रहा हूँ, पता है। और तुमसे ज्यादा तो सवाल उन्होंने पूछे हैं मेरे से, और ये क्वेश्चन तो बेटा सब पूछते हैं, डोंट वरी, तुम इसको न सोचो कि कैसे स्ट्राइक करेगा। स्टिल बेटा तुमने, कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया किया, इट इज अप्रिशिएबल। इसी तरीके से कोशिश करके पूरा लगे रहो, और एचसीवी भी इसी तरीके से खत्म करना, तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे रोटेशन में डेफिनेटली। चलो फिर, उम्मीद करता हूँ बेटा इसका आंसर सबने निकाल लिया है यहां से। ठीक है बच्चों? बेटा वेक्टर सम करना पड़ता, वेक्टर सम करना पड़ता, फिर हमें वो थीटा लेना पड़ता। अभिजीत,
यही चीज अगर ये 90 नहीं आता ना तो फिर ये VCM और ओमेगा L/6 के बीच का एंगल 90 नहीं आता, वो फिर थीटा आता। वो जरूरी नहीं कि 90 आए, वो थीटा भी आ सकता था, तो फिर हम वो दो वेलोसिटी वेक्टर का सम करते हैं थीटा लेकर के। ठीक है, चलो आज होमवर्क है तुम्हारे लिए, तुम लोग एक काम करना बच्चों, ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में दे रहा हूं पहली बात तो। ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में केवल वो क्वेश्चन मार्क कर लो जो तुम्हें नहीं करना है, बाकी पूरा करना है। ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में केवल वो क्वेश्चंस मार्क कर लो जो तुम्हें नहीं करना है, बाकी पूरा करके आना है। क्वेश्चन लिखो। एक तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करना है ऑब्जेक्टिव वर्कशीट का। ऑब्जेक्टिव वर्कशीट का 13th क्वेश्चन नहीं करना है अभी पहले तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वर्कशीट का 20वां सवाल नहीं करना है तुम्हें, 20। ऑब्जेक्टिव वर्कशीट का 26th क्वेश्चन नहीं करना है, 26th क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन भी नहीं करना है। बाकी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वर्कशीट कर सकते हो, और यही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वर्कशीट तुम बच्चों कर सकते हो, ठीक है, और यही तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, चलो तो बाकी लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास खत्म होती है यहाँ से। मनीष बेटा कॉन्फिडेंस के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा मनीष, डोंट वरी, अभी कोशिश करते रहो बेटा। ये जरूरी नहीं है कि तुरंत कॉन्फिडेंस आ जाए। रोटेशन बेटा मैंने तुमसे पहले ही बोला था सबसे मुश्किल चैप्टर्स में से एक है, तो डोंट वरी, तुम्हें समझ आ रहा है ये बहुत अच्छी बात है। तुम धीरे धीरे HCV, ये जैसे डिस्कशन खत्म होगा उसके बाद कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स खत्म करना। समझ आ रहा है मनीष? इनफैक्ट मनीष ही नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस में टाइम लगता है रोटेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे ये खत्म होगा, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तुम लोग क्या कहते हैं, HCV पूरी एक लाइन से खत्म करना, बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स तो बेटा बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। ये तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता, नहीं तो बेटा अगर मैं उसको पूरा डिस्कशन क्लास में बैठा के कराऊं ना तो तुम और भी चीजें सीखोगे, बट उसे ईमानदारी से करना। नहीं आएगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, और यू लव इट, मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा कि रोटेशन कितना अच्छा दिया हुआ है। वैसे जो मैंने शीट दी है ये भी बहुत अच्छी है, और HCV के पर्टिकुलर क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। वैसे मैं उसकी डिस्कशन क्लास बाद में जरूर लगाऊंगा, बट आप कोशिश करते रहो बेटा, डोंट लूज, मतलब आप वो क्या कहते हैं यार, एफर्ट मत लूज करो, हिम्मत मत हारो। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ वो हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं सर हमसे नहीं होगा, और मैं ऐसा नहीं, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है, बट बेटा एट द एंड लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहोगे ना इस चैप्टर में तो तुम्हें जरूर इंप्रूवमेंट आएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, रोटेशन है बहुत मुश्किल चैप्टर, मुश्किल मतलब बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसीलिए तो आप देखो कितने दिन में करवा रहा हूँ, अभी तक तो चल ही रहा है कितने दिन से। मुझे लगता है कि फर्स्ट को मैंने शुरू किया था, फर्स्ट के आसपास, पहली या दूसरी, 3 या 4 तारीख को शुरू किया था, और तब से कंटिन्यूअस क्लासेस ले रहा हूँ। 1 महीना होने वाला है कुछ दिन में, तो 1 महीने में ये चैप्टर पढ़ाया, आप ये सोच लो, और इसीलिए तो पढ़ाया है। और ऑनेस्टली मैं बोलूं, इसके बाद का जो चैप्टर मैं शुरू करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। एक तरीके से तुम पीक पढ़ रहे हो, मतलब ये जो डिफिकल्टी है ना, देखो ये जो डिफिकल्टी है ना 11th का तुम्हारा, बिल्कुल साइन कर्व की तरीके, ऐसे 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 है साइन कर्व। अभी तुम बिल्कुल यहाँ पे हो 11th की डिफिकल्टी, धीरे धीरे यहाँ से यहाँ पहुंच गए हो तुम, अब धीरे धीरे नीचे आओगे, धीरे 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 नीचे आओगे तुम, तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा अगला चैप्टर पढ़ के, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा अगला चैप्टर पढ़ के, तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी तुम बिल्कुल पीक पे पहुंच गए हो, अगला चैप्टर आते तुम्हें खुशी मिलेगी कि अरे रोटेशन के बाद इतना अच्छा आसान सा चैप्टर कैसे मिल गया, तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, और एफर्ट भी कम लगेगा। इसीलिए यहाँ पे पूरी कोशिश लगाओ, रोटेशन पे और एफर्ट डालो, HCV खत्म करो आप लोग जज्बे से, तो तुम्हें ऑलमोस्ट चीजें सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं।